आइए हम लोग सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आज कथा को 7वां दिन है। आज 6 दिन गुजर गए और आज 7वां दिन है। आज कल हम लोगों ने बहुत आनंद लिया था। मैया रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह हुआ था। कल बहुत अच्छा उत्सव था, बहुत अच्छा आनंद मनाया था और आज भी बहुत अच्छा प्रसंग है। भगवान कन्हैया के सबसे घनिष्ठ मित्र सुदामा, उनका प्रसंग आज बहुत अच्छा प्रसंग है। और भगवान कृष्ण की शादी का आनंद लिया और उससे पहले महारास किया था। महारास श्रवण करके हमारे सबका हृदय गदगद हो जाता है। क्यों? कि भगवान और भक्त के बीच में एक सबसे पावन रिश्ता होता है। भगवान और भक्त के बीच में एक सबसे पावन रिश्ता होता है। भक्त चाहे कैसा भी हो, भगवान सबको हृदय से लगाते हैं। क्यों? कि भगवान तो हमारी सृष्टि का आधार है। उन्होंने ही तो ये दुनिया बनाई और उन्होंने ही तो ये हमको बनाया। और मेरे गोविंद इतने दयालु हैं कि अगर उन्हें भाव से भजोगे तो वो सबको हृदय से लगाते हैं, अहंकार से नहीं। हमने कल बताया था कि गोपियों ने अहंकार दिखाया था तो भगवान अंतर ध्यान हो गए थे। भगवान सबको हृदय से लगाते हैं। और एक मेरे ठाकुर जी हैं ना, इनका एक बहुत बड़ा भक्त था दासिया बाऊ जी। मेरे गोविंद का भक्त था दासिया बाऊ जी। एक बार बिहारी जी के मंदिर में आम, केले, सेब, अनार सब लेकर के गया। लाइन में लग गया जाकर के तो पंडित जी ने कहा कि तुम नहीं दर्शन कर सकते। क्यों? कि तुम जात के निकृष्ट हो, तुम्हें दर्शन नहीं होंगे बिहारी जी के। पर नहीं, भगवान तो सबके लिए एक है, चाहे कोई सी भी जाति हो। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको ज्यादा सबसे श्रेष्ठ मानते हो, किस पे भरोसा करते हो। कहते हैं कि हम झारवी बाबा को पूजते हैं, कोई कहता है कि हम हनुमान बाबा को, कोई दुर्गा मैया को, कोई शंकर भगवान को। अपनी अपनी कहते हैं कि हम अलग अलग देवियों को पूजते हैं, अपनी अलग अलग देवियां होती। पर नहीं, सब भगवान को एक समान मानना चाहिए, सबको बराबर पूजना चाहिए। ये नहीं कि एक में ताकत है और बाकी के सब बेकार हैं। तो मेरे ठाकुर जी का भक्त वो लाइन में खड़ा था दासिया बाबू जी, और एक फल के टोकरे में सारे फल रख लिए थे। पंडित जी ने कहा नहीं, तुम्हें दर्शन नहीं होंगे, तुम बाहर जाओ। दासिया बाबू जी बोला क्यों महाराज? कि तुम तो जात के बहुत निकृष्ट हो, तुम्हें दर्शन नहीं हो सकते। बोला कि ठीक है महाराज। आ करके बिहारी जी के जो मंदिर है, बिहारी जी का मंदिर, आप लोग गए हो बिहारी जी? नहीं गए। जो बिहारी जी का मंदिर है उसके जस्ट पीछे कोई भी बैठ सकता है, चाहे ऐसे पीछे से घूम के परिक्रमा भी लगा सकते हैं। तो बिहारी जी के मंदिर के पीछे जाकर के बैठ गया और आंखें सजल हो गई और रोने लगा और कहने लगा कि हे बिहारी जी, मुझे गोस्वामी जी ने अंदर नहीं घुसने दिया, अब मैं आपका दर्शन कैसे करूं? जो ये मेरे पास फल हैं वो आप यहीं से स्वीकार कर लो। जो वृंदावन में मंदिर है वो गोसाई लोगों का है, गोसाई बिहारी जी का। उसमें सारे आपको गोसाई मिलेंगे। गोसाई जानते हो? एक जात होती है गोसाई, वो गोसाई लोगों का मंदिर है। कि हमें गोसाई लोगों ने दर्शन नहीं करने दिया और आप हमारे फल यहीं से स्वीकार करो। दासिया बाबू जी को नींद आ गई और दासिया बाबू जी सो गया और मेरे गोविंद आए रात को और सारे फल टोकरे से अदृश्य हो गए। एक भी फल टोकरे में नहीं बचा। सुबह गोस्वामी लोग आए और उन्होंने बिहारी जी के मंदिर में सामने झाड़ू लगाई और जैसे पीछे झाड़ू लगाने गए तो उनको आम की गुठली, केले के छिलके वहां पे पड़े मिले। गोस्वामी जी दौड़ करके आया
उस दासिया बाबू जी के पास और पैर पकड़ लेता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि अगर हम आपको लाइन से निकाल देंगे तो मेरा गोविंद आपके फल पीछे से स्वीकार कर लेगा। कभी जात पात में कोई फर्क नहीं मानना चाहिए। हमने उस दिन भी कहा था, सबसे पहले दिन, और आज भी बोल रहे हैं, आज और बोलेंगे, आज के बाद कोई नहीं होगा बोलने वाला, कि यदि हम अगर पंडित हैं और आप कोई नीची कास्ट हो तो हम अगर आप में भेदभाव मानते हैं तो हम अपनी उंगली काटेंगे और तुम्हारी काटेंगे। अगर हम में लाल खून निकला और तुम में काला तो हम जात पात मानना शुरू कर देंगे। वरना इस जात में कोई फर्क नहीं होता है, इंसान का भाव और नेचर देखा जाता है, जात से कुछ नहीं होता।